हाँ बच्चों, के मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 9th में हम लोग डिफरेंसेट पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। जैसे ब्रायोफाइटा भी पढ़ा गया, टेरिडोफाइटा भी पढ़ा गया। तो बच्चों, ब्रायोफाइटा जो है टेरिडोफाइटा से कम विकसित होता है और टेरिडोफाइटा जो है ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित होता है, अर्थात ब्रायोफाइटा इज लेस डेवलप्ड टू टेरिडोफाइटा। अब इन दोनों में स्पष्ट रूप का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। दोनों में दो पीढ़ियां होती हैं बच्चों, एक अगुणित एक द्विगुणित। अगुणित पीढ़ी को युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। अगुणित पीढ़ी को क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट, युग्मक बनते हैं। इसमें नर और मादा युग्मक दो रूपों में होते हैं। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो द्विगुणित होती है उसमें बीज नहीं, लेकिन स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, सीड लाइक स्ट्रक्चर, बीज नहीं बनते हैं, सीड नहीं बनते, लेकिन क्या होता है बीज जैसी संरचना, सीड लाइक स्ट्रक्चर बट डू नॉट रियल सीड। बीज जैसी संरचना होती है लेकिन बीज होता नहीं है, जिसको बीजाणु स्पोर कहते हैं बच्चों। और ये स्पोर बीजाणु जो है फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल दशाओं के आने पर अंकुरित होकर के, अर्थात वायु, नमी, प्रकाश, ताप के मिलने पर जर्मिनेट करके अंकुरित होकर के नया पौधा बनाता है। तो आइए चलते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। बच्चों, पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में 2 या 4 मुख्य अंतर बताइए। तो अब देखिए, ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा मेन प्लांट युग्मकोद्भिद होता है। इसका मुख्य पौधा क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है बच्चों, अर्थात डोमिनेंट स्टेज, प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है और अप्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद होती है। अर्थात इसमें गैमीट बनते हैं, दो रूपों में होते हैं, नर और मादा युग्मक के रूप में। इसमें मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट होता है। ये युग्मकोद्भिद अगुणित हैप्लॉइड होता है और ये बीजाणुद्भिद 2n डिप्लॉइड होता है बच्चों, द्विगुणित होता है। ये भी कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में अगुणित अवस्था पाई जाती है और टेरिडोफाइटा में द्विगुणित अवस्था। या ब्रायोफाइटा में मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है और टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। अर्थात इसमें ब्रायोफाइटा में दूसरा डिफरेंस देखते हैं, रूट, जड़, स्टेम, तना, लीफ, पत्ती नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, इसका अभाव होता है। जबकि बीजाणुद्भिद टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था होने के कारण जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट होती है। रूट, स्टेम, लीफ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो याद रखेंगे कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, जबकि इसमें टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, विकसित होता है। आगे के क्रम में संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। इसमें संवहन ऊतक रहित पौधे होते हैं ब्रायोफाइट्स, अर्थात इसमें जब जड़, तना, पत्ती ही नहीं पाई जाती है तो संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम ही नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संवहन ऊतक जो है नहीं पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती होने के कारण इसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं बच्चों। तो संवहन ऊतक क्या है? ऐसे ऊतक जो संवहन का कार्य करते हैं पौधे के शरीर में। किस चीज का? तो जल का और भोजन का। जल का संवहन करने वाला ऊतक जाइलम कहलाता है और भोजन का संवहन करने वाला ऊतक जो है फ्लोएम कहलाता है। इस तरह से बच्चों संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं और ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, इसमें संवहन ऊतक विकसित होते हैं। इसमें स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ बीजाणुद्भिद अवस्था है बच्चों। स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजाणुद्भिद, बीजाणु उद्भिद। और इसको गैमेटोफाइट को कहते हैं, इस गैमेटोफाइट को युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद जो होती है युग्मकोद्भिद पर पूर्ण रूप से आश्रित रहती है। किस लिए? भोजन के लिए। क्यों? कि बीजाणुद्भिद अल्प विकसित और युग्मकोद्भिद वेल डेवलप, पूर्ण विकसित होती है। और इसमें स्पोरोफाइट जो है बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइट
दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, फ्री टू ईच अदर, ठीक है। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं बच्चों। यही दोनों पीढ़ियां ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में एक के बाद एक करके आती रहती हैं बच्चों। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी, किसी पौधे के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां होती है। जैसे बच्चे की लाइफ साइकिल, मनुष्य में बच्चा है तो बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर आपका वृद्धावस्था, उसी तरह से इस पौधे के जीवन चक्र में 2 पीढ़ी होती है, एक युग्मकोद्भिद और एक बीजाणुद्भिद। और जब दोनों एक के बाद एक करके आती रहती हैं तो इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है और इसी को पीढ़ी एकांतरण बच्चों या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा बोथ हैविंग टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब अगला है मेल गैमीट। जो नर युग्मक होता है बच्चों, नर युग्मक वो बाइफ्लैजिलेट, पुबड़ जो होता है इसमें द्विकशावकी होता है। क्या होता है? द्विकशावकी होता है। ये बाइफ्लैजिलेट होता है। फ्लैजिला क्या है? लोकोमोटिव ऑर्गन है बच्चों, प्रचलन अंग है। इसी के द्वारा ये नर युग्मक पुमाणु गति करते हुए मादा युग्मक के पास पहुंचता है और जल में स्विम करता है। स्विम करके एक सेल अंडकोशा तक पहुंचकर निषेचन क्रिया में भाग लेता है। नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अब तो ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, द्विकशावकी, 2 पक्ष होते हैं। पक्ष माने प्रचलन अंग। जैसे हमारे 2 पैर है, आपके 2 पैर हैं, उसी तरह से उस पुमड़ नर युग्मक के 2 पैर हैं, 2 फ्लैजिला हैं। इसी के द्वारा ये गति करते हुए क्या करता है? ये पहुंचता है ये मादा युग्मक के पास और नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, निषेचन क्रिया होती है। गति के लिए माध्यम जल होता है। ब्रायोफाइटा में निषेचन क्रिया के लिए जल आवश्यक होता है बच्चों। इसी तरह से टेरिडोफाइटा में जो मेल गैमीट नर युग्मक पुमड़ होता है वो मल्टीफ्लैजिलेट। मल्टीफ्लैजिलेट का मतलब इसमें बहुकशावकी होते हैं पुमड़। जैसे ऐसे हैं ये बहुकशावकी, बहुत से पक्ष पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जो होते हैं ये पुमड़ जो होता है, ये पुमड़ ये 2 कशावकी होता है। कितना होता है? इसमें 2 ही पक्ष होते हैं और इसमें बहुत से पक्ष पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल मांस आता है। क्या आता है? मांस। इसमें डिस्किया मार्केंसिया के रूप में, इसमें फर्न में, टेरिडोफाइटा में फर्न आता है। क्या होते हैं? फर्न आते हैं। इस तरह से आज हम लोग बच्चों ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, आपके 4 प्रमुख अंतर पढ़ा गया। तो दोनों के लक्षण पादप जगत में ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ा गया है। इनमें अंतर आपको बता दिए तो इसको पूर्ण रूप से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे प्ले लिस्ट में जा करके पुरानी वीडियो को प्राप्त करके देखें और नोट्स तैयार करें। थैंक यू।